लैपटेक लर्नर्स, टुडेज टॉपिक इज़ ब्लड कोगुलेशन और इसके जो नोट्स हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अटैच कर दूंगी। यू कैन विजिट एंड यू कैन डाउनलोड। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लीडिंग अकर व्हेन अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड स्टॉप बाय द प्रोसेस कॉल्ड हीमोस्टैसिस। मतलब जब हमें कभी चोट लग जाती है तो क्या होता है, उस चोट को स्टॉप करने के लिए कुछ घंटों बाद आप देखते हो कि ब्लीडिंग अपने आप स्टॉप हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोस्टैसिस। अब उस प्रोसेस का मैकेनिज़्म क्या है, वो जो प्रोसेस जब हमें चोट लगी, ब्लड हमारा बॉडी से बाहर आया और कुछ मिनट के बाद ही वो स्टॉप हो जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है, पूरे होल प्रोसेस को बोला जाता है हीमोस्टैसिस। और इसके में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसके बारे में आज डिटेली हम पढ़ेंगे, ठीक है। Hemostasis is a complex process that involves three major steps including coagulation. Hemostasis एक complex process है जिसमें कि हमारे 3 major steps include होते हैं, ओके। कोगुलेशन फैक्टर, अब हीमोस्टैसिस में कोगुलेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। द सर्कुलेटिंग प्लाज्मा टिश्यू सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स कंटेन 13 कोगुलेशन फैक्टर। हमारी बॉडी में क्या होते हैं कि 13 कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो कि मेन रोल करते हैं प्ले इस ब्लड कोगुलेशन के पूरे प्रोसेस, हीमोस्टैसिस के पूरे प्रोसेस को करने के लिए। दीज कोगुलेशन फैक्टर आर वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन, कोएंजाइम एंड द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ये जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कुछ प्रोटीन, कोएंजाइम, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन इन सर्कुलेशन दीज कोगुलेशन फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म। क्या होता है कि नॉर्मल जब सर्कुलेशन हमारे ब्लड के अंदर ही ये प्रेजेंट होते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। बट जैसे हमें कभी चोट या इंजरी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, दीज आर कन्वर्टेड टू द एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव हो जाते हैं। हमारे प्रेजेंट ब्लड में तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बट वेन एवर वी जब हमें इंजरी हो जाती है तो ये एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये 13 कोगुलेशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फाइब्रोनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टिश्यू एक्सट्रैक्ट, अदर नेम इज अ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ इज अ कैल्शियम, फिफ्थ इज अ प्रो एसिलेरिन और लेबाइल फैक्टर, सिक्स इज अ कंबाइंड विद द फैक्टर फिफ्थ, एंड सेवंथ इज प्रो कॉन्इयर्टिन स्टेबल फैक्टर जिसका अनदर नेम है। 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नाइन्थ जो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी जिसका अदर नेम होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्पोनेंट और द क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। 10th होता है स्टुअर्ट फैक्टर, 11th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसिडिन, 12th होता है कॉन्टैक्ट फैक्टर जिसे हैगमैन फैक्टर के नाम से भी बोला जाता है, एंड 13 होता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इसके बाद आते हैं कि मैकेनिज्म क्या है अब इसका। The mechanism of the blood coagulation is necessary and is significant to understand routine coagulation test. Any of the deficiency of the coagulation factor disturb coagulation process. Mechanism बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई भी हमारा डेफिशिएंसी हो जाती है कोगुलेशन फैक्टर्स में तो ये मैकेनिज़्म इसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है हमारी बॉडी में, और हमारे जो टेस्ट है, जो हमारे कोगुलेशन टेस्ट है, जो कि जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, BT है ना, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, CT क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारा कोगुलेशन जो फैक्टर्स है प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले इसका छोटा सा मैकेनिज़्म है, मैंने एक फ्लो चार्ट में बताया है, इंट्रिंसिक सिस्टम, जिसमें कि हमारा फैक्टर 12th 11th 9th 8th ओके और कैल्शियम पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में टिश्यू एक्सट्रैक्ट थर्ड, एनथ 7th और कैल्शियम। अब ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक, ये दोनों ज्वाइन होकर टुगेदर मिलकर एक कॉमन पाथवे बनाते हैं। उन कॉमन पाथवे में जो फैक्टर इंक्लूड है 10th 5th एंड द कैल्शियम। जो एंड ऑफ द स्टेज 1 है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। अब स्टॉप होने के बाद सेकंड स्टेज आती है इसकी प्रोथ्रोम्बिन टू द थ्रोम्बिन स्टेज। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन स्टेज में कैल्शियम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। अब थर्ड स्टेज में जो है ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को एक्टिव करेगा, जो हमारा फैक्टर है उस फैक्टर को ये पहले सॉल्युबल फिब्रिन में एक्टिवेट करेगा, सॉल्युबल फिब्रिन से इनसॉल्युबल फिब्रिन बढ़ेगा, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन फ्रॉम फिब्रिनोजन, ओके। ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं वही चीज़ें यहाँ पे मैं रिपीट करूँगी। स्टेज 1 में क्या हुआ, द टिश्यू एक्सट्रैक्ट द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन इंटर द ब्लड वेसल थ्रू द साइट ऑफ अ इंजरी। जब हमें चोट लगती है तो उस ब्लड से निकलने वाला जो कोगुलेशन फैक्टर है थर्ड सबसे पहले आएगा, ओके, और कंबाइन कर जाएगा फैक्टर 7th और कैल्शियम के साथ। दिस इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सिस्टम एज द
रिएक्शन इज गोइंग ऑन आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये इसी सिस्टम को बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सिस्टम। एंड द एक्सट्रिंसिक सिस्टम देन जॉइंड विद द इंट्रिंसिक सिस्टम द ब्लड वेसल्स, जो एक्सट्रिंसिक सिस्टम, जो एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। ओके, द फैक्टर दैट पार्टिसिपेट इन द इंट्रेंसिक सिस्टम आर ऑल द प्रेजेंट इन द ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा फैक्टर इंट्रेंसिक सिस्टम में ब्लड कोगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो हैं फैक्टर 12th, 11th, 9th एंड द 8th। नाउ द एक्सटेंसिक एंड द इंट्रेंसिक सिस्टम जॉइन टुगेदर एंड फॉलो अ कॉमन पाथ। अब जो एक्सटेंसिक फैक्टर्स हैं और इंट्रेंसिक फैक्टर हैं ये दोनों जुड़ जाते हैं और एक कॉमन पाथ का एक कॉमन पाथ बना देते हैं। दीज रिएक्ट विद द फैक्टर 10th, 5th एंड द कैल्शियम टू प्रोड्यूस, और यही जो फैक्टर एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक है ये कंबाइन कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं फैक्टर 10th, 5th और कैल्शियम, जो कि हमें प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन देता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टेज 1 इज द प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इंटर इन द स्टेज 2। तो स्टेज 1 में हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बना और यही प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंटर करता है सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 है वो एक्टिवेट होता है बाय द प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे सेकेंड स्टेज में जाता है तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टेज 1 एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव थ्रोम्बिन। और फिर क्या होगा, ये जो कंबाइन करके प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को और प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। स्टेज 3rd में क्या होता है, इन द फाइनल, ये सबसे लास्ट का स्टेज है, फाइनल स्टेज है ये हमारे ब्लड कोगुलेशन का। फाइनल स्टेज ऑफ कोगुलेशन प्रोसेस इनएक्टिवेट फाइब्रिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टेज 2 थ्रोम्बिन। इसमें क्या होता है, जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है उसको एक्टिवेट करते हैं हम थ्रोम्बिन से एंड द फाइब्रिनोजन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इन सॉल्युबल फिब्रिन। सॉल्युबल फिब्रिन पॉलीमराइजेज विद द हेल्प ऑफ अ फैक्टर 8 टू फॉर्म द इनसॉल्युबल फिब्रिन क्लॉट। फिर हमें लास्ट प्रोसेस में क्या मिलता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पूरी हमारी जो इंजरी होती है एक ब्लैक डॉट कलर का पूरे से कवर अप हमारी जहाँ पे इंजरी होती है वो वहाँ पे बन जाता है। तो ये है छोटा सा एक ओवरव्यू ब्लड कोगुलेशन का। ओके, तो इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रमोट मी कि मैं नेक्स्ट वीडियो और इसी पे ही बनाऊं, बट उसको मैं डिटेली कॉन्सेप्ट लेके चलूँगी, उसके टेस्ट उसकी डेफिशिएंसी आने वाले पार्ट में होगी। ओके, थैंक यू।